हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रक्चर रिव्यूज़ और मैं हूं अमित शुक्ला। और आज हम बात करेंगे सिविल इंजन स्ट्रक्चर ड्राइंग में सिंबल्स के बारे में। और ये कौन से सिंबल्स हैं, कब कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, ये देखेंगे आज। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हम इनको कहाँ कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स है, जैसे कि कॉलम की, स्लैब की, फुटिंग की। तो इन सब ड्राइंग्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे ये हैश हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे एट द रेट्स हुआ। तो यहाँ पे आप जानना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़, आखिर ये यूज़ कर क्या आते हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करा जाता है। तो और क्या हम इनको मन से कुछ भी लगा सकते हैं कि ये सिंबल जो दिख रहे हैं अगर हमको यूज़ करना है, जहाँ पे जैसे कि इस ड्राइंग में यूज़ करना है, हमें सी अच्छा नहीं लग रहा, चलो तो क्या हम और कुछ यूज़ कर सकते हैं। हमको आईएस कोड में एक रिकमेंडेड करा गया है, जिस तरीके के सिंबल रिकमेंड करे गए हैं हम स्पेसिफिकली उसको, हर सिंबल को उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो जिससे हमें आसान हो जाता है कि कोई भी ड्राइंग हो आपकी, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं आईएस कोड के बारे में। सबसे पहले कौन सा यूज़ होता है आईएस कोड, तो यहाँ पे आपके पास आईएस कोड है आईएस एसपी 34 1987। तो इस आईएस कोड के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि इस आईएस कोड में कहाँ, जैसे कि अगर दिया हुआ है कि सिंबल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे कंटेंट पे आएंगे तो आप देखेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग फॉर डिटेलिंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर डिटेलिंग। तो अब इस सेक्शन पे अगर हम जाएंगे यहाँ से स्ट्रक्चर ड्राइंग डिटेलिंग पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ वैसे इस SP34 में आपको हर तरीके की ड्राइंग की डिटेलिंग्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आज हम स्पेसिफिकली बात करने आए हैं सिंबल्स के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंबल्स के बारे में बताया गया है, सिंबल्स एंड एब्रेशन टू बी अडॉप्ट इन ड्राइंग फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स कंक्रीट में ये वाला जो क्लॉज है 3.5 सिंबल्स एंड एब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल के बारे में। तो जब हम सिंबल्स देखेंगे तो सिंबल्स टू क्रॉस सेक्शन ऑफ शेप एंड साइज ऑफ रेनफोर्समेंट, तो ये बहुत जरूरी है, शेप और साइज ऑफ किसका जानना, रेनफोर्समेंट का। तो फाई क्या है, प्लेन राउंड बार। अब ये प्लेन राउंड बार कैसा होता है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे प्लेन राउंड बार हमारा होता है, इसमें आपको कोई भी मैकेनिकली मेड स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये प्लेन स्क्वायर बार, साइड ऑफ प्लेन स्क्वायर बार। अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। स्क्वायर के बारे में देखेंगे, देखिए ये आपका है प्लेन स्क्वायर बार। इस तरीके के आपके प्लेन स्क्वायर बार आते हैंगे। तो ये जो बार्स होते हैं ये हमें मार्केट में से मिलते हैं। तो ये ड्राइंग में कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है, किस टाइप का बार यूज़ करना है, ये आपको स्पेसिफाई आपके सिंबल्स के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट अब हम जानेंगे डिफॉर्म बार के बारे में। अब यहाँ पे हैशटैग यूज़ करा गया, हैश आपको यूज़ करा गया डिफॉर्म बार के बारे में। जनरली डिफॉर्म बार क्या होते हैं, डिफॉर्म बार इंक्लूडिंग द स्क्वायर ट्विस्टेड। अब ये ट्विस्टेड बार होते हैं जो डिफॉर्म करे जाते हैं पहले बनने से पहले। इनमें जो होता है अलग अलग टाइप के, आपको यहाँ पे आपको शेप्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको कट लगा हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे उनको शेप्स दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके के बार होते हैं जिनमें आपको नोटेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरीके बार, डिफॉर्म बार जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपको किसी भी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो रेनफोर्स, जब आप देखेंगे रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे आपको डिफॉर्म बार्स दिखाई देते हैं। अब इन डिफॉर्म बार्स में जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, जब आप इनको पढ़ेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेशंस होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ ओरिजिन लिखा होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करा गया ये लिखा होता है, और फिर यहाँ पे लिखा होता है कि वो जो बार हैगा वो नॉमिनल डाया, उसका डाया जो हैगा वो कितना हैगा, और फिर यहाँ पे स्टील टाइप जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो 500 500D या FE 415D इस तरीके से लिखा होता है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पे फुटिंग की ड्राइंग में, तो यहाँ पे आपको कॉलम का स्ट्रिप्स का सेक्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 तो 8 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका 8 जो है वो डाया रिप्रेजेंट करेगा, 5 आपका सिंबल डिनोट करेगा कि डिफॉर्म बार है ये, साथ ही साथ एट द रेट। अब हम एट द रेट देखते हैं, ये एट द रेट जो होता है वो डिस्टेंस को बताता है, स्पेसिंग्स को, कि उसकी स्पेसिंग्स कितनी है, कि इस तरीके से एट द रेट बताया जाता है।
फिर ये जो होता है वो डिस्टेंस होता है 170। तो जो ड्राइंग्स में होता है जनरली आपको यहाँ स्पेसिफाई होता है कि जो भी ड्राइंग होगी या नोट्स में कि आपको पहले ही लिखा है ऑल डायमेंशंस जो होते हैं वो बता दिए जाते हैं कि वो किस यूनिट में हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, इस तरीके से शो करा दिया जाता है ऑलरेडी यहाँ पे कि ऑल डायमेंशंस जो हैं वो सारे मिलीमीटर में हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया होगा वो मिलीमीटर में दिया होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा और क्लोजर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो यहाँ पे 8 बाइंडर दिया हुआ है प्लस 8 आपको 170 की स्पेसिंग दी है। 170 मतलब कि आपकी सेंटर टू सेंटर कितने दूरी होगी, ये सेंटर टू सेंटर रिप्रेजेंट करता हैगा। इसी तरीके से और हम मेन बार के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 260 देखेंगे तो मतलब कि यहाँ दो डिफॉर्म बार, दो 16 mm के बार लगे हैं, अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। प्लस अब यहाँ पे एक बार और काय का है वो रिप्रेजेंट कराया गया 12 mm का डिफॉर्म बार। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग में बार के बारे में जान सकते हैं और कि किस तरीके से सिंबल को पढ़ना है। हम IS कोड में आगे भी रिकमेंडेड करेंगे कि आप हमें बताएं कि हम कौन कौन से सिंबल्स के बारे में बताएं, तो हम आगे उसी के बारे में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।